स्टार लाइव। दादा राम राम। राम 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 भाई, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कब होया, किस सन में होया? हमारा जन्म होया 24 जुलाई सन 1939 जी। और ये दिन हमारा हरियाणा में तीज का त्यौहार होता है ना, जो है हाँ इस जी। तीज के त्यौहार था, उस दिन तीजा का त्यौहार था और तीजा वाले दिन जन्म आया था हमारा। शाम के 3 और 4 के बीच की बात नहीं, जब लोग आई झूलन जाया करती, जी। तालाब के किनारे पर बड़े 12 पेड़ होया करते, उन पेड़ों पर झूल गलिया करती है, झूल के ऊपर और न लड़के झुलाया करते, नई बहू ले जाते झुलाया करते और वह गीत गाया करती झूल पर बैठ के। और गीत पूरी नगरी संगीतमय, पूरा ही वातावरण संगीतमय था जब हम इस दुनिया में आए। हमने भी उसी दिन से बस संगीत को ही अपना लिया। मुझे नहीं पता हम कब से गा रहे हैं, हमने तो आए ना यहाँ सब सारी जनता गाती मिली मेरे को, तो मैं उनके साथ हो लिया बस। अच्छा, आपने फिर तीजों के बारे में, सावन के बारे में, गीता बारे में कुछ लिखा होगा, गाया होगा? गाया के वही सावन की लहर है, वो तो सदा से ही चलती आऊँगी, वो कभी अमिट है, वो कभी मिट भी नहीं सकती। लेकिन आजकल इसकी रिवाज कम होगी, ना तो पेड़ रहे कहाँ झूल डालने, ना वो स्वाद रहे, ना वो मेल मिलाप रहे। तीजा का त्यौहार बड़ा रंगीला होया करता हरियाणा का, जिसका रूप आजकल वो नहीं रहा है झूलने का। दादा, आपने पढ़ाई कहाँ की शुरू और किस प्रकार से, मतलब आपका बचपन बीता, ये एक बार हमारे दर्शकों को बताइए आप। अब बचपन ये था कि हमारे ज़्यादातर स्कूल की तरफ कम जाया करते बच्चे, खेती क्यारी में ज़्यादा काम में लगाया करते जी। मेरे को जब स्कूल में दाखिल कराया जी। तो हमारे ही गांव के एक पंडित जी थे, पंडित राम भगत जी, उन्होंने मेरे को वहाँ नाम लिखा मेरा और उनके पास शुरू में मैंने पढ़ना शुरू किया जी। उसी दिन से मेरे तो आध्यात्मिक गुरु या विद्या के कुछ भी कहो, मेरे तो पंडित राम भगत जी आज भी एकदम बसे हुए हैं। और उन्हीं की कृपा से मेरा पूरा जीवन सुखमय और अमन चैन शांति से गुजरा है। बचपन तो मेरा क्या पूछोगे, बड़ा ही सुंदर गुजरा है, क्योंकि माता पिता थे, किसी परवाह नहीं, 2 बड़े भाई थे कमाने वाले। मैं तो अलेर रहा जी, पढ़ाई छोड़ने के बाद भी काफ़ी दिन तक मैं तो बिल्कुल अलेर रहा, जो कोई मेला नहीं छोड़ा, किसी फंक्शन में नहीं छोड़े, हर एक जगह जाया करते, किसी ने कोई रोक टोक नहीं करी हमारे लिए जी। अच्छा दादा, ये बताइए आपकी संगीत में, लिखने में, गाने में रुचि कैसे शुरू हुई? मतलब किसी को देख करके या फिर अपने अंदर ही आपको, या फिर किस प्रकार से आपकी ये रुचि? ये तो वैसे कुदरती चीज़ होती है जी। इसकी लाइन पकड़ने के लिए किसी का तो माध्यम बनाना पड़ता है ना, जैसे अब हमने सिवाय लक्ष्मी चंद के दूसरे किसी की भी बात हमने कभी नहीं गाई। एक आदि कोई किसी की कभी मेले में हम गा दी हो, उसे कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर हमने लक्ष्मी चंद को गाया जी। लक्ष्मी चंद के जितने भी किस्से हैं मैंने सारे किस्से गाए हैं, सब एक भजना के तौर पर जी, उपदेश के तौर पर जी। उन की कविता देख कर और फिर ये अंदाज़ा लगाया जाता है, देखो कविता लिखने का ऐसा ये ढंग होता है, काफियाबंदी कैसे मिलाई जाती है, कैसे शब्दों का मेल होता है, ये खुद भगवान बुद्धि देता है ना, फिर अपने आप ही रास्ता मिल जाता है। मतलब आप पंडित लक्ष्मी चंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे? पंडित लक्ष्मी चंद के सिवाय मैंने कभी किसी की रागनी नहीं गाई, अपनी भी नहीं गाई कभी। मैं फिल्म में शर्माया करता अपनी बना कर गाना, क्योंकि लक्ष्मी चंद की सनक खुश रहा करते लोग
अच्छा। और मेरी बनाई हुई आप जिसे और कोई अच्छे गाने वाले गालियाँ करते, मैं खुद कम गाया करता अपनी बात। अच्छा। मैं ज़्यादातर लक्ष्मीचंद के 5 किस्से तो मेरे से शुरू हैं जी, लक्ष्मीचंद के। अच्छा। केवल लक्ष्मीचंद के बाद वह किस्से मैंने गाए, उसके चेला ने किसी ने नहीं गाए जी। सुल्तान, माई चंद, चंदन, हम सब के पास बैठे जी। लेकिन 5 किस्से मेरे से शुरू हैं लक्ष्मीचंद के बाद। जानी चोर सबसे पहले मैंने गाया जी। लकड़ी आरा पाछड़ा भाग सबसे पहले मेरे से शुरू है जी, लक्ष्मीचंद के बाद किसी ने नहीं गाया। अच्छा। द्रौपदी चीर, विराट पर्व, महाभारत के ये दोनों मेरे से शुरू हैं जी। और चंद्रकिरण जी, ये 5 किस्से मैंने शुरू किए थे। मैं हमेशा लक्ष्मीचंद के गाया करता, अपने नहीं गाया करता कभी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो आपको जब शुरुआत की आपने गाने की, लिखने की, आप बहुत अच्छे गायक रहे अपने ज़माने में और आज भी आपका इतना नाम है, तो उस दौरान कोई आपके सामने मुश्किलें आई हों, जैसे भाई समाज की, घर की, परिवार की, कोई ऐसी जो मतलब? कोई जीवन है इसमें मुश्किलों का तक ओट है, कोई मुश्किलें बहुत आई और लेकिन उनको सहते हुए चलते रहे। उसके साथ साथ हमारे साथ ये था कि हमने केवल इसको एक माध्यम नहीं बनाया जी। हमने केवल इसको एक शौक के तौर पर रखा जी। हमारा शौक था भी अपनी तरफ से लिख लेते और अपने आप ही गुनगुना लेते और अपना याद लेना था हमने क्या करना है पब्लिक से। हमने तो फिर आखिर में आकर अपनी जब गाने शुरू करे, जबकि लोग और कहने लगे ठीक है ये आप अच्छी है, बढ़िया से बताने लगे, फिर हम अपनी गाने लगे, इतनी फर्क है जी। और हमने अपनी अच्छी ना लगे करती। अच्छा, आपने फिर पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई करी भाई 5 जमात तक तो गांव में स्कूल था। अच्छा। गांव में पढ़े और उसके बाद फिर हमारे गांव के पास हसनगढ़ स्कूल था, उसमें 8वीं जमात तक हसनगढ़ में पढ़ाई करी जी। हसनगढ़ से फिर चले गए खरखोदा जी, 10वीं खरखोदे से करी। अच्छा। सिर्फ 10वीं करके जी। और जी फिर घर रह बैठ गए। आगे ना तो पढ़ाने की माँ बाप में सामर्थ्य थी, ना कोई नज़दीक स्कूल था। कॉलेज भी रोहतक या दूर दूर से गांव में नहीं थे स्कूल। 8 जमात से बड़ा स्कूल गांव में नहीं था। 10वीं के करने के लिए भी खरखोदा जाना पड़ा था जी। तो आपने शादी किस सन में की? और फिर जब मैं 10वीं क्लास में था जी, 59 की बात है ये। अच्छा जी। तब मेरी शादी हुई थी 59 के बीच में जी। और दिल्ली में है गांव डासा बादली। डासा बादड़ी, हाँ जी। वहाँ से शादी हुई थी। जी। उसके बाद फिर 4-5 साल तक हम एक किस्म से ये समझो अपना शौक पूरा करने के लिए हमने इसको पेशा नहीं बनाया संगीत को। जी। अपने शौक में 4-5 साल तक खूब घूमे। जी। उसके बाद मेरे फूफा जी थे मुड़के से, जी। वो बीडीए के अंदर सुपरिटेंडेंट थे उस समय। अच्छा जी। हम उनके पास चले जाते, लंच टाइम में बैठते, वो कहता सुनाएगा जी बात, मैं सुना देता। जी। उसके स्टाफ के आदमी उन भाई रोज़ बुलाया करो पंडित जी, रोज़ बुलाया करो लड़के को। मैं लंच में वहाँ जाने लग गया। जी। पहले 10-5 आदमी इकट्ठे आते, फिर 50-100 इकट्ठे होने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता जंगल लगने लग गया जी। 1 घंटे लंच होया करता। हमारे वहाँ कमिश्नर थे वहाँ के, मेरे बोस डीडीए के, उन्होंने गैलरी में से गाना सुन लिया मेरा। हम नीचे पार्क में बैठे, उन्हें बुलाए अपने दफेदार को, ये आदमी कौन है? बोला जी ये बाहर से आता है कोई, उनके पंडित देवीराम के साले के लड़के हैं ये। वो मेरे फूफा को बुलाया उनने, भाई तुम ऐसा करो, ये लड़का में तुम्हें अच्छा लगता है तो इसको रोज़ बुला लिया करो, इसका हम यहाँ एडमिशन बुला देते हैं इसको। मेरे को तो ज़बरदस्ती वहाँ जी अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, केवल इसलिए कि आप आकर लंच टाइम में इनका डेकोरेशन
कर दिया करो बस। अच्छा, मनोरंजन हो जाए। लेकिन मलिक बोस फिर सदा नहीं रहे जी। मेरी अपॉइंटमेंट भी होगी वहाँ सन 66 में जी। अपॉइंटमेंट के बाद वही काम था हमारा, लंच में ही 2 घड़ी बैठ जाते, फिर मौज लिया हमने। आहिस्ता आहिस्ता जी टेस्ट होया करता स्टाफ का जी। तो मैट्रिक पास जो थे वो टेस्ट में बैठने की उनको आज़ादी थी जी। मैं टेस्ट में बैठ गया जी। मैं टेस्ट में पास हो गया, मेरे को उन्होंने LDC बना दिया जी। इंक्रीमेंट नहीं लगाई, LDC बना दिया। साल भर हो गया इंक्रीमेंट नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई कि जब टाइप टेस्ट पास करना जरूरी था जी। तो मैंने हिंदी में भी टाइप टेस्ट पास किया, इंग्लिश में भी टाइप टेस्ट पास किया। मैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते जी हेड कलर की पेंशन ले रहा हूँ आज DDA से। और उसके बाद मैंने फिर पीछे नहीं देखा जी। गाना भी रात को दिन में ड्यूटी, रात को गाना दिन में ड्यूटी, कोई रात खाली नहीं गई। हमेशा परमार्थ के लिए किया, अपनी तरफ से किसी से 4 पैसे नहीं मांगे किसी से भी। दादाजी आप हमें बताएं कि आपने जो गाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, तो आपका कोई भाई कहाँ से आपने पहला गाना शुरू किया जो मतलब लिखा हो, गाया हो, और किस प्रकार से मतलब जीवन बीता, आपको कितना आनंद आया, कितनी कठिनाई आई, गाने के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। अब ये देखो, अब हमारे जो गुरु जी थे जी, उनसे तो हमने ए आ ई और क ख ग घ ये सीखे थे बस। जी। उनको गाने के विषय में कोई ज्ञान नहीं था जी। लेकिन हमने तो हृदय से उनको गुरु धारण कर दिया जी। तो गुरु तो रहे मेरे वही। जी हाँ। बाकी हमारे साथ में सांपले के पास में गांव रोहड गांव है ना। हाँ, रोहड के पंडित सुल्तान हुए थे जी, पंडित लक्ष्मी चंद के चेले। हाँ, सुल्तान सांग भी कराया करते वो लक्ष्मी चंद के बाद। काफी नाम वो बेड़ा सुल्तान के ही पास रह गया था। जी। 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 तो सुल्तान से हमारी जान पहचान बन गई और वो हमारे से प्रेम करने लगे जी। हम भी उनके जहाँ सांग होते ना वहीं जाना, कहीं भी सांग हो जाए वहीं चले जाते। और वहाँ जब भी मैं चला जाता था एक भजन शुरू में वो मेरे से गवाया करते। अच्छा जी। और वो एक भजन तो जरूर सुना होगा जी। फिर सांग सुनते हुए बैठे रहते। जी। सुन कर ही ये आभास होया कि गाना इस तरह से गाया जाता है, इस तरह से लाइन बनती है, इस तरह से लयदारी बनती है। हमें मतलब संगीत के बारे में ज़्यादा जानकारी लगाओ या थोड़ी, जो कुछ सीखा सुल्तान के सांग से सीखा। हाँ जी, ये कहावत भी कि सत्संग से विद्वान होता है आदमी, सीखता है, देखने से ज़्यादा सीखता है। पंडित सुल्तान के सांग से ही हमने वो लक्ष्मी चंद के दर्शन हुए जी, ये समझेगा। अच्छा ये बताइए, आपने पहला जो आपका रागनी है, गाने हैं, तो पहला जो आपने गाना है वो कौन सा लिखा जो मतलब आपको याद आता हो कि भाई मैंने ये गाना? देखो बहुत पुरानी बात होगी, गाना तो याद नहीं होगा, लेकिन एक अवसर ऐसा आया था। हाँ जी। कि हमारे मंत्री थे उस समय, ये चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। रणवीर सिंह हुड्डा, हाँ जी। ये हमारे स्कूल में आए थे। अच्छा जी। हम जब छोटी क्लास में थे जी, हमारे अध्यापक कहना है भाई कुछ भी कहिए उनके स्वागत में जी। और एक लड़का और था हमारे गांव का जी। हम दोनों को कह दिया कि तुमने उसके लिए स्वागत गान गाना है जी। तो स्वागत गान जो गाया ना कैसे गा, हमने अपने आप पे मर्जी से जी 4 लाइन ली में उस टाइम की। वो याद है कुछ जो उसके बारे में बता सकते? बस ऐसा ये तो रणवीर सिंह कब कब आए ऐसे ही थे कुछ शब्द वो। मतलब हमने उसमें अपने आप बनाकर वो गा दिया और फिर उसका मतलब है नहीं पड़ा कभी भी। हाँ जी। हमने फिर उस दिन के बाद थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था। जब 4ठी 5वीं क्लास में थे तभी लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन बाहर कम आउट कराया करते। हाँ, अपने अंदर ही अपने अंदर लिखना शुरू कर दिया था 4ठी 5वीं क्लास से। कोई ऐसा मौका जो पहली बार आपने अपना बनाया लिखा गीत और वो अपना कोई गाना रागनी कहीं गाया और आपको बड़ी शाबाशी मिली हो, जिससे आपके अंदर फिर वो नई ऊर्जा जागी हो? हाँ, फिर तो जी मीटिंग होया करती ना पहले स्कूल के अंदर। हर शनिवार को मीटिंग होया करती। बाल सभा बोलते हैं। हाँ, बाल सभा। उसमें हर एक से किसी से भाषण है, किसी से कविता, किसी से कुछ जिसके बातें जैसा काम थे वो सुनाया करते। उसमें फिर अध्यापक हमारे गुरुजी भी बैठा करते, वो भी कहने लगे भाई देखो गाना तुमने शुरू कर दिया था गाओ। मन शर्माटी माँ गुरुजी बैठे थे ये कह देंगे लेकिन वो ये कहने लगे फिर भाई गाओ, तुम शुरू कर दिया था, गाने में शर्म क्या है?
इतनी शर्म थी जी, बड़ा भाई बैठे होता ना जब भी शर्माया करते, एक भाई बड़े भाई आके केगा होगा। इस पे एक शायद आपकी एक रागनी भी है कि नाचन में और गान में शर्माया ना करते। वो एक बार उसकी दो लाइनें सुनाएंगे। हुआ थे कैसे कमान में और खान में, शौचालय जान में, नाचन में और गान में शर्माया ना करते। पढ़े महापुरुषों के लेख जी, उनमें पावे मीन ना मेख, एक आत्मा वो प्यारे में जी, रात काट ले पड डारे में जी, और बेसाओं के चौबारे में जा ना करते। कमान में खान में, शौचालय जान में, नाचन में गान में शर्माया ना करते। काट ले जिसिया था वो, कोई भी कर सकता नहीं लको, ना हंसा की हो लार किते भी जी, ना संता की डार किते भी, अल्लाह के भंडार किते भी पाया ना करते। भाई शर्मा ना करते। ये ऐसी कविता जब लिखनी शुरू करी जी, फिर और लोग दूसरे भी ये कहने लगे भाई ठीक से जी। बस फिर एक दिन ऐसी कहानी बनी, लक्ष्मी चंद की कविता गाया करते हम तो। हाँ जी। सांग होने लग रहा जी, मनियारी वाली प्याऊ पे तुलेराम, पंडित लक्ष्मी चंद के लड़के थे तुलेराम। अच्छा, ये कुंडली बॉर्डर पे सांग होने लग रहा, हम भी चले गए जी। उड़ा उसका हमारा थोड़ा मजाक किया ले जाए, आपस में कर दिया करते तुलेराम के साथ जी जी, आपस में रिश्तेदारी से भी थी कुछ। अच्छा जी। मैंने देखते हैं नहीं बोला वो रामा किसनी ने बोल के मैं बोला तो मरण पा रहा है कति। मन कहने लगा तो अगली जो होली ना पकड़े मरण पा रहा है कति। अच्छा, वो मैं समझू था, उसने किस बड़ क्या है वो। अच्छा, कैसे कह रहे थे वो भाई मगा तुलेराम है, थाली बैठे न मिल रहा थे जहाँ मोटा हो रहा था, जिसने करके खाना पड़ जाएगा ना उसने बेड़ा पड़ जाएगा। कमाया कमुया बाबू का धन से अलमारी में उसने बरते थे जी, और जिसने खुद करके खाओगा ना या मोटापा झड़ जाएगा। बोला तू भी मारा है, धन भी बरता है और तू अपने बाबू के लिए आ रहा, तू भी मारा है बरता है। मेरे अखब की बात है, मगर यो उसने अपना मान रहा है तो फिर मारा भी नहीं सही है। अब तो दुनिया का देश का है लक्ष्मी, इसी को अपना मान रहा है। सही बात, लक्ष्मी पूरे देश का था जी। हाँ, वो तो दुनिया का, उसका बाप न थोड़ा ही था वो तो एक राष्ट्र का आदमी था जी। हम तो उसको बहुत ऊंचा पद दे रहे जी, और वो तू भी मारिए कमाई खा रहे। हाँ। उलझने के बाद फिर मैंने लक्ष्मी से कभी गाना छोड़ दिया जी, फिर अपने का तेरा है इन आगे बच गया। ऐसे जीवन बीता है जी महाराज। अच्छा, कोई ऐसा कोई घटना जो मतलब आपको लगती हो संगीत की दुनिया में कि भाई जिसने आप भूल नहीं पाते हो, कोई ऐसी बात जिससे आपको मतलब एक अलग सा अनुभव हुआ हो, या फिर वो जो बात भूल नहीं पड़ पाती कभी, जिस बात की? एक बार हम जयपुर चले गए जी, हमारा बड़े भाई थे वहाँ जयपुर पुलिस में। अच्छा जी। हम उनके पास चले गए, उस टाइम पर ये ढोलक और पेटी ये साथ था हमारे पास जी। वहाँ हम जब गए तो प्रोग्राम करने के लिए बुलाए थे उन्होंने कि यहाँ पुलिस वाले सब बुलाओ याद कर रहे, हम चले गए जी। वहाँ प्रोग्राम हुए नहीं जी, 3 दिन बैठे रहे हम, बारिश नहीं रुकी। अच्छा। बारिश में तो हो नहीं सके, फिर मैदान में बारिश नहीं होने दिए, तो वो जो मेरा सी थे मेरे साथ ही। हाँ जी। बस राजा बालक से बाट में बैठे होंगे और आटे को आमदनी बनी नहीं है, हम कैसे रोके रहे हैं, मगर भाई सब भगवान देगा ना जी, हम तो जाएंगे। अच्छा। वो अपनी पेटी और ढोलक ले गए जी, और वो फिर जी गाड़ी में बैठा दिए अगले दिन। अच्छा, आप रह गए वहीं पे? हम तो 3 आदमी थे, हम और रह गए, 3 जने रह गए हम, वो 3 आ गए जी। और उन्होंने कह रखी सब थे कि भाई जिन्होंने पार्टी आ रही है अपने स्टाफ में, वहाँ गाना होगा, ये सर वो इकट्ठे होने लगे हुए, और मगर भाई उठ गए, कोई बात नहीं भाई ऐसा कर लो, मगर तो पेंडा मंगा करे रबड़ लिया कोई कार की टीम,
हमने बैंड रबड़ बैंड। अच्छा, इस बात के ऊपर भी दादा ये भी आता है कि आप हरियाणा प्रदेश में जो गढ़वा बेंजू का जो म्यूजिक चला, इसके जन्मदाता भी आपको ही मानते हैं लोग। वो वहाँ से ही कारण बन गया। अच्छा, ये उसी दिन से शुरू हुआ? वहाँ से कारण बन गया कि हम गए तो जाने दो, हमने घड़े मकान लिया जी। घड़े से फिर जयपुर की बजाय पहलवान थे लीला मंडोल ले गए, सूबेदार थे मिलिट्री के अंदर, और उद्दे पर वहाँ टेंट पड़े थे उनके जंगल में जी। यहाँ से जयपुर से वो बड़ी गाड़ी में वहाँ ले गए हमने। अच्छा, उसी टाइम उदय अगले रोज वो राशन रूसन की कुछ देन आए थे उसमें पुलिस लाइन में। हाँ जी। उसने पता लग गया हरियाणा से आ रहे हैं, तो अपने पास बैठाया, शौकीन थे वो गाने के पहलवान जी। सबसे पहला गोल्ड मेडल वो ही लाए थे जी। अच्छा, लीला पहलवान हुए थे मंडोले। ठीक, खेलों में वहाँ पर प्रोग्राम 3-4 दिन हुए, अच्छे पैसे दिए लोगों ने, हमारा सारी पूर्ति कराई जी हमारी, खूब बढ़िया। अच्छा। उस दिन के बाद फिर हमने मरासी बुलाने बंद कर दिए, गड़ा और बंजू ये लेकर चले पड़े। लेकर तो चले पड़े, लेकिन जहाँ भी जाओ भाई गांव से बाहर पड़ रही है, गांव में नहीं बदन दिया थे घड़े बंजू। अच्छा जी। भाई गांव में यूँ सोचा करते कि ये घड़ा बंजू बजाने वाले का अश्लील राग नहीं गाऊंगे, अश्लील, और गाया भी करते गड़गोया में, पैरा में, पैर पड़ा तो लंबे 2-2 महीने तक पैरा में गाया करते रात भर। कोल्हू चला करते, कोल्हुआ में गए जाते रात में। हाँ ठीक। हाँ, कुछ लोग गाते हो, मतलब गंदा गाना भी गाते थे उसमें, ज्यादातर अश्लील गाया करते हैं थोड़े। मतलब हमने गाना फिर धार्मिक शुरू कर दिया जी इसके ऊपर। तो वही बात फिर लोग कहने रहे घड़े में बंजू में कह रहे बात समझो ना, बात बातना से बोलते हैं। कई जगह विरोध बहुत होते हैं जिसका घड़े बंजू का, और तो और विरोध उठते उठते आकाशवाणी दिल्ली के अंदर है, दूरदर्शन पे भी सबसे पहले घड़ा बंजू लेकर प्रोग्राम मैंने दिया था जी वहाँ से कृषि दर्शन में। हाँ जी, हाँ, दिल्ली स्टेशन पे आपकी रागनियाँ 20 साल में लगातार गया जी वहाँ। जब हमारा 66 में ये रोहतक आकाशवाणी आ गया ना 66 के बाद, तो वहाँ से हमारे नाम सबके यहाँ भेज दिए। अब मैं नौकरी दिल्ली करूँ, इधर मेरा आने के लिए समय नहीं, वहाँ तक ऑफिस से ही जाया करते अपनी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो फिर हमारा रूट बदल गया ना। इसलिए मैंने फिर असमर्थता जता दिया, लिखकर मैं नहीं आ सकता जी, आपके सेवा नहीं कर सकता, मैं समर्थ हूँ। स्टार लाइफ Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।